नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश गोरखपुर स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय रो कर्या उद्घाटन के आ पारंपरिक चिकित्सा ने आधुनिक बनावा माथे दियो जा रह्यो है जोर। भारतीय रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग ने पारदर्शी और सुरक्षित बनावा खातर आधार वेरिफिकेशन और ओटीपी री अनिवार्यता करी लागू। रेल यात्रिया ने 8 घंटे पहले तैयार मिलेलो आरक्षण चार्ट। दिल्ली में आज सु 10 साल पुराना डीजल और 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन ने नहीं मिलेलो ईंधन। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग निर्देश कर्या जारी। अमृत भारत स्टेशन योजना रे तहत डीडवाना रेलवे स्टेशन ने 19 करोड़ रुपया री लागत सु बनायो जा रही है आधुनिक लिफ्ट, फुटओवर ब्रिज और वेटिंग हॉल जैसी सुविधाएं करी जा रही है विकसित। और प्रदेश का पूर्वी भागा में आज भारी बारिश होबारी संभावना। मौसम विभाग रे मुजब लाडला 24 घंटा में धौलपुर बाड़ी में सबसे ज्यादा 145 mm बारिश करेगी दर्ज। मैं हूं थाके सागे और निशा डाबले और खबरा विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश रा दौरे माथे है। राष्ट्रपति आज गोरखपुर रा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय रो उद्घाटन कर्या। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका राष्ट्रपति कहा के विश्वविद्यालय प्राचीन संस्कृति रो केंद्र है। राष्ट्रपति कहा के पारंपरिक चिकित्सा ने आधुनिक बनावा माथे जोर दियो जा रह्यो है। इस विश्वविद्यालय से संबंध लगभग 100 आयुष कॉलेज यहाँ की उत्कृष्टता से लाभान्वित हो रही है। यहाँ आयुष पद्धतियों में स्नातक से लेकर उच्चतम उपाधियों के स्तर पर भी शिक्षण एवं शोध कार्य किया जा रहा है, आगे किया जाएगा। आयुष पद्धतियों से जुड़े रोजगार परक पाठ्यक्रमों की शिक्षा भी यहाँ दी जाएगी। मुझे ये भी बताया गया है कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विश्व स्तरीय और स्वीकार्य बनाने के लिए यहाँ शोध कार्यों पर विशेष बल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के इस प्रथम आयुष विश्वविद्यालय की उत्कृष्ट परिकल्पना और निर्माण को दिशा एवं गति प्रदान करने के लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भारतीय रेलवे कानी आज कुछ बड़ा बदलाव लागू कर दिया गया है, जिनरो सीधो असर आम यात्रियों माथे पड़ेलो। भारतीय रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग ने और ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनावा खातर आधार वेरिफिकेशन और ओटीपी री अनिवार्यता लागू करी है। रेल यात्रिया ने ट्रेन रा प्रस्थान सु 4 घंटे पहले रे बजाय 8 घंटा पहले आरक्षण चार्ट तैयार मिलेलो। दिन रात 2 बजे सु पहले प्रस्थान करवाली ट्रेना खातर चार्ट एक दिन पहले ही रात 9 बजे तैयार हो वेलो। 1 जुलाई 2025 से भारतीय रेल ने मुसाफिरों को कई तोहफे दिए हैं। उन तोहफों में सबसे प्रमुख है बेहतर और उन्नत चार्टिंग, यानी रेल यात्रियों को ट्रेन के प्रस्थान से 4 घंटे पहले के बजाय 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार मिलेगा। दिन के 2 बजे से पहले प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए चार्ट पिछले दिन ही रात के 9 बजे तैयार होगा। यह कदम प्रतीक्षा सूची टिकट वाले यात्रियों के लिए, खासकर लंबी दूरी या कहें कि दूर दराज के स्थानों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह व्यवस्था फायदा पहुंचाएगी। रेल मंत्रालय ने यह तय किया है, रेल मंत्री जी ने निर्देश दिया है कि ये किया जाए। उसमें ट्रेन के डिपार्चर टाइम के 8 घंटे पहले ही लोगों को ये बता दिया जाएगा, वेट लिस्टेड टिकट यात्रियों को ये बता दिया जाएगा कि उनकी टिकट कंफर्म है नहीं, ताकि स्टेशन से दूर दराज रहने वाले यात्रियों को कोई असुविधा या तकलीफ ना हो। रेलवे आधुनिक यात्री आरक्षण प्रणाली को दिसंबर 2025 तक नया, उन्नत, लचीला और वर्तमान से 10 गुना अधिक सक्षम बनाने जा रही है। नए पीआरएस से प्रति मिनट 1.5 लाख से भी अधिक टिकट बुकिंग की सुविधा मिलेगी, जो वर्तमान पीआरएस में 32,000 टिकट प्रति मिनट से लगभग 5 गुना अधिक होगा। टिकट पूछताछ क्षमता भी 10 गुना बढ़ जाएगी, यानी 4 लाख से 40 लाख प्रति मिनट में जांच संभव हो सकेगी।
नया PRS बहुभाषी, यात्री सुविधा के अनुकूल बुकिंग और पूछताछ इंटरफेस से सुसज्जित और पसंदीदा सीट चयन करने से युक्त होगा। आज यदि आप रेलवे पे टिकट बुक करें तो आप 32,000 टिकट प्रति मिनट ही बुक कर पाते हैं और एक नए इस सिस्टम के माध्यम से तकरीबन 1.5 लाख टिकट से भी ज़्यादा प्रति मिनट बन पाएंगे, जो लगभग 5 गुना होगा। ठीक इसी प्रकार से जो क्वेरी करते हैं हम किसी सिस्टम के साथ टिकट बनाने के अलावा ये जानने के लिए कि इस स्थान से उस स्थान तक कौन सी कितनी ट्रेनें जाती हैं, इसका कितना किराया है, तो क्वेरी भी जो है वो 10 गुना ज़्यादा कर पाएगा। भारतीय रेलवे 1 जुलाई 2025 से केवल सत्यापित उपयोगकर्ताओं को ही IRCTC वेबसाइट, मोबाइल ऐप या टिकट खिड़की पर तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति देगा। तत्काल बुकिंग के लिए आधार कार्ड पर आधारित OTP आधारित सत्यापन लागू किया जाएगा। तत्काल टिकट बुकिंग के शुरुआती आधे घंटे में केवल यात्री ही टिकट बुक कर पाएंगे। टिकट एजेंट को ये सुविधा आधे घंटे बाद मिलेगी। हम लोगों ने एजेंट की टिकटिंग पर रोक लगा रखी है, यानी कि कोई भी एजेंसी जो है टिकट विंडो खुलने के प्रथम 30 मिनट में, खास करके तत्काल टिकट के मामलों में जो है वह टिकट जारी नहीं कर सकता है। जैसे तत्काल जो है वह 10 बजे खुलता है, तो 10 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक या तो PRS का जो हमारा विंडो है वहाँ से टिकट जारी होगा, या जो इंडिविजुअल यूजर है IRCTC का उनके द्वारा टिकट बुक होगा। यानी 1 जुलाई से यात्री सुविधाओं में इजाफे के साथ ही रेलवे ने मुसाफिरों के लिए आधुनिक, सुलभ और पारदर्शी सफर की दिशा में कदम उठाए हैं। वस्तु और सेवा कर यानी GST ने आज 8 बरस पूरा हो रहा है। यो देश रा सबसू खास आर्थिक सुधारा में सू एक है। 1 जुलाई 2017 में GST ने शुरू करियो गयो हो। GST सू के ही अप्रत्यक्ष करारी जगह एकल और एकीकृत प्रणाली ने स्थापित करियो गयो है। वार्षिक आधार माथे GST संग्रह में 9.4% वृद्धि दर्ज करेगी। देश के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म GST ने अपने शानदार 8 साल पूरे कर लिए हैं। देश में कारोबार को आसान बनाने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर 1 जुलाई 2017 में मोदी सरकार ने GST व्यवस्था की शुरुआत की। इसी के साथ देश में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाने के लिए 17 से ज्यादा टैक्सेस को एक ही GST के तहत लाने का काम पूरा किया गया। इसी के साथ GST ने एक देश, एक टैक्स, एक बाजार के सपने को भी साकार किया। GST व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक संघवाद के साथ साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये GST काउंसिल केंद्र और राज्य ने मिलकर के उन व्यवस्थाओं को विकसित किया है जिसमें गरीबों के लिए जो पहले उपलब्ध सेवाएं थी उन सारी सेवाओं को बरकरार रखा है। दल कोई भी हो, सरकार कहीं की भी हो, गरीबों के प्रति संवेदनशीलता इस GST के साथ जुड़े हुए सब लोगों ने समान रूप से उसकी चिंता की है। डिजिटल इंडिया के मजबूत स्तंभ के रूप में GST ने छोटे और मध्यम दर्जे की कंपनियों को मुख्य धारा में लाने में बड़ी मदद की। सर्विस सेक्टर और MSME इकाइयों को GST में आने का फायदा हुआ और कारोबार में आसानी हुई। शुरुआत में कुछ तकनीकी खामियों को छोड़ दें तो कोविड के बाद से GST कलेक्शन में लगातार बढ़त नजर आई है। GST लागू होने के बाद देश में करदाताओं की संख्या में 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 2017 के पहले देश में केवल 65 लाख करदाता वैट व्यवस्था के साथ जुड़े थे, जबकि GST लागू होने के बाद इसके दायरे में 80 लाख नए करदाता जुड़े। 2017 में औसत मासिक GST कलेक्शन 90,000 करोड़ रुपए से बढ़कर मई 2025 में 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। GST की औसत दर में भी कमी आई है, जो साल 2017 से पहले 15.3% से घटकर अब 2023 में 12.2% पर आ चुकी है। राज्यों के बीच होने वाला कारोबार GDP के 23.5% से बढ़कर अब 35% पर आ गया है। जानकार मानते हैं कि बीते 11 सालों में GST समेत कारोबार को आसान बनाने के लिए जो बड़े कदम उठाए गए, उससे उद्योग जगत और उपभोक्ता दोनों को फायदा हुआ। हम नए आंकड़े और नई ऊंचाइयां GST के माध्यम से तय कर रहे हैं। उसी के साथ जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो हमारा बिजनेस कम्युनिटी को क्रेडिट एक्सपेंशन की बात है, इसी बजट में वित्त मंत्री ने जो टैक्स इंसेंटिव्स R&D को सपोर्ट करने के लिए दिए हैं, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़ा हुआ है। एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को वास्तव में सच कर दिया है। संपूर्ण भारत में कानूनों, प्रक्रियाओं और कर की दरों के सामंजस्य के अनुपालन को आसान और सरल बना दिया है। GST आने के बाद बिजनेस करना अति सरल हो गया है और हम इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। फिलहाल देश में पेट्रोलियम पदार्थ, शराब और तंबाकू को GST के दायरे से बाहर रखा गया है। इलाइट के एक ताजा सालाना सर्वे में 65% कारोबारियों ने
दिल्ली में आज शू 10 साल पुराना डीजल और 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन ने ईंधन नहीं मिलेलो। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग निर्देश जारी कर्या है कि फिलिंग स्टेशन माथे लगाया गया उपकरणा रे जरिए पहचाना जावाड़ा सगड़ा EOL वाहना ने आज शू राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ईंधन नहीं दियो जावेलो। इन खातर ईंधन स्टेशन माथे परिवहन विभाग रा डेटाबेस से जुड़िया AI कैमरा लगाया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना रे ते डीडवाना रेलवे स्टेशन ने 19 करोड़ रुपया री लागत सु आधुनिक बनायो जा रही है। स्टेशन माथे लिफ्ट, फुटओवर ब्रिज और वेटिंग हॉल जैसी नई सुविधावा विकसित करी जा रही है। जोधपुर DRM अनुराग त्रिपाठी बताया कि यात्रियों की सुविधा माने ध्यान में राखता थका स्टेशन माथे अलग अलग एंट्री और एग्जिट गेट रे साथ ही पार्किंग व्यवस्था करी जा रही है। यात्री भी डीडवाना रेलवे स्टेशन रा बदलता स्वरूप खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रो आभार जताया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा रे तेज सलुम्बर री अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजलक्ष्मी गहलोत चावड़ और सराड़ा माए राखीजिया शिविरा रो निरीक्षण कर्या। इन दौरान किसानों ने मृदा हेल्थ कार्ड वितरित किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरियालो राजस्थान अभियान रे तेज अधिकारियों ने गांव में पौधारोपण करवारा निर्देश दिया। जोधपुर राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आज 64वो दीक्षांत समारोह रखो गयो। समारोह में RAC और MBC रा 47 नव आरक्षकों ने कर्तव्य निभावारी शपथ दिलाएगी। इन मौके जोधपुर पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह परेड रो निरीक्षण कर मार्चपास्ट री सलामी लिया। समारोह ने दौरान प्रशिक्षण में चोखो प्रदर्शन करवालो प्रशिक्षु रो मेडल और प्रशस्ति पत्र देर सम्मानित करो गयो। पासिंग आउट परेड संपन्न। इस परेड में जो रिक्रूट्स के द्वारा परेड का प्रदर्शन किया गया वो अन्य चीज़ें जो प्रदर्शित की गई बहुत ही उत्कृष्ट स्तर की थी और मेरा ये मानना है कि इस तरह के प्रदर्शन परेड वगैरह है उससे पूरी फोर्स का मनोबल बढ़ता है। झारखंड माथे बनिया एक कम दबावरा क्षेत्र चलता आज प्रदेश रा पूर्वी भागा में भारी और अति भारी बारिश होबारी संभावना है। इन रोज सबसे ज्यादा असर कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग रा कुछ भागा में देखवा नहीं मिलेलो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुरा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि 2 से 5 जुलाई रे बीच मेघ गर्जन रे साथे बारिश री गतिविधि जारी रहेगी। इन दौरान मध्यम से भारी बिरखा हो सके। वठी पश्चिमी राजस्थान रा कई भागा में भी बिरखा होबारी संभावना है। मौसम विभाग रे मुजब लाडला 24 घंटा रे दौरान धौलपुर रा बाड़ी में सबसे ज्यादा 145 मिलीमीटर बारिश दर्ज करेगी। अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश रा गोरखपुर स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय रो कर्या उद्घाटन कया। पारंपरिक चिकित्सा ने आधुनिक बनावा माथे दियो जा रह्यो है जोर। भारतीय रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग ने पारदर्शी और सुरक्षित बनावा खातर आधार वेरिफिकेशन और OTP री अनिवार्यता करी लागू। रेल यात्रियों ने 8 घंटे पहले तैयार मिलेलो आरक्षण चार्ट। दिल्ली में आज से 10 साल पुराना डीजल और 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन ने नहीं मिलेलो ईंधन। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग निर्देश कर्या जारी। अमृत भारत स्टेशन योजना रे तेज डीडवाना रेलवे स्टेशन ने 19 करोड़ रुपया री लागत से बनायो जा रही है आधुनिक लिफ्ट, फुटओवर ब्रिज और वेटिंग हॉल जैसी सुविधावां करी जा रही है विकसित। और प्रदेश पूर्वी भागा में आज भारी बारिश होबारी संभावना। मौसम विभाग रे मुजब लाडला 24 घंटा में धौलपुर रा बाड़ी में सबसे ज्यादा 145 मिलीमीटर बारिश करेगी दर्ज। आ बुलेटिन में अत्रो ही थे। देखते रहियो DD राजस्थान। नमस्कार।